हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट देखे थे। आज हम लोग देखने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सॉल्विंग ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो वो हमें सीखने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स और इनवर्स मैट्रिक्स कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैसे हमें फाइंड आउट करना क्या एडजॉइंट मैट्रिक्स और इनवर्स मैट्रिक्स। तो आज का टॉपिक है एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हम लोग चलिए देखते हैं एडजॉइंट। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स निकालने से पहले, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने से पहले हमें सीखना पड़ेगा क्या, एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में पहले देखते हैं हम लोग। तो पहला थिंग्स है दैट इज एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स का हम लोग पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें कोफैक्टर्स का आपका एप्लीकेशन है। हम लोग कोफैक्टर्स पहले ही निकालने सिखा चुके हैं आपको। चलिए देखते हैं। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है कि हम लोग मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एज ए इक्वल टू, मान लेते हैं हम लोग डिफाइन कर रहे हैं क्या, ए आई जे एन बाई एन। देन द ट्रांसपोज ऑफ क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे किसका, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स का, क्या करना है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग पढ़ चुके हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही अभी जितना भी हम लोग पढ़ने वाले हैं सारे स्क्वायर मैट्रिक्स ही पढ़ेंगे। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। कोई भी मैट्रिक्स अगर हम लोग मान लेते ले रहे हैं कितना, n ऑर्डर का, तो अगर हम लोग ट्रांसपोज ले लेते हैं किसका, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए आई जे एन बाई एन, वेयर ए आई जे, कैपिटल ए आई जे, हमने क्या बताया है कि ऑलवेज हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स का ए आई जे से हम लोग स्मॉल ए आई जे से, स्मॉल लेटर ए से हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपिटल ए आई जे से उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर्स है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेयर यहाँ पे लिखेंगे, वेयर ए आई जे इज कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट। ये कोफैक्टर है किसका, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे। मतलब क्या, हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स को, अच्छा इसको दर्शाते कैसे हैं, इट इज डिनोटेड एज, इसको डिनोट किया जाता है कैसा, ए डी जे, ए से लिखेंगे। अगर ए मैट्रिक्स के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स का, तो ए डी जे लिखेंगे। अगर बी बोलेंगे तो ए डी जे बी बोलेंगे, एडजॉइंट बी इसको रीड करेंगे। क्लियर है, यानी एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, अगर हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स पहले निकाल लेते हैं, इसको कोफैक्टर मैट्रिक्स भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जो कोफैक्टर से हम लोग बनाते हैं, सारे एलिमेंट के कोफैक्टर से, उसको कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर उसी का जब हम लोग क्या ले लेते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो यही आपका कहलाता है क्या, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स किसका, ए का। एडजॉइंट मैट्रिक्स बोलेंगे किसका, ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा। ये क्या करना है, कोफैक्टर से, सारे का कोफैक्टर से हमें निकालना पड़ेगा, फिर उसका क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ये इसका डेफिनेशन है। हम लोग एग्जांपल से क्लियर करते हैं इसको। एग्जांपल देखते हैं पहला, चलिए पहले 2/2 में देखते हैं। तो अगर आपको क्या करना है, अब यहाँ पे कोफैक्टर आपको सबका निकालने के लिए आना चाहिए। तो कोफैक्टर हम लोग पहले निकालने सिखा चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिए, कोफैक्टर्स मैंने बताया हुआ है। चलिए देखते हैं। तो कोफैक्टर्स सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, अगर क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल ये है, फाइंड द एडजॉइंट
एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स या तो डायरेक्टली बोल सकते हो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू एलिमेंट मान लेते हैं 1 2 3 -4 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स इसका। तो सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप ये है, जब भी एडजॉइंट निकालना है सबका क्या निकालो, कोफैक्टर्स निकालो। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कोफैक्टर्स सारे एलिमेंट का, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट, कोफैक्टर्स निकालते हैं कौन से एलिमेंट का, A11 का, यानी पहले वाले एलिमेंट का कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालते समय मैंने क्या बताया था कि -1 का पावर जो सफिक्स है यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। अच्छा, इसको हम लोग दर्शाते किससे हैं, इसको दर्शाते क्या चीज़ से है, कैपिटल A11 से। इसको दर्शाते हैं कैपिटल A11 से, -1 का पावर 1 + 1, और फिर देखिए हाइड करने के बाद जो एलिमेंट बचा वही माइनर होता है। तो -1 का पावर I + J होल इंटू माइनर, ध्यान दीजिए तो यहाँ पे माइनर कितना है, -4 है। तो -1 का पावर 1 + 1 2 हो जाएगा, प्लस पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाएगा, -4 ही रहेगा यहाँ पे। सिमिलरली सारे का कोफैक्टर निकालेंगे, पहला और दूसरा कॉलम वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ दिख रहा है क्या, -1 का पावर, अब क्या इसको दर्शाएंगे कैसे, कैपिटल A12 से। कोफैक्टर्स किसका, एलिमेंट A12 का कोफैक्टर्स A कैपिटल में 12 हो जाएगा, और -1 का पावर यहाँ पे 1 + 2 जब करेंगे, और फिर देखिए हाइड करने के बाद एलिमेंट क्या बच रहा है, 3, तो होल इंटू 3, और एलिमेंट देखिए यहाँ पे -1 का पावर आप ऑड नंबर कर रहे हो तो नेगेटिव आएगा, और -3 दैट इज कितना, -3 हो जाएगा। सिमिलरली एलिमेंट किसका, A21 का जब हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर्स, इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, A कैपिटल में 21 से। फिर से अगेन -1 का पावर 2 + 1 करेंगे, सफिक्स यहाँ पे 2 है और 1 है, I के जगह 2 है, J के जगह 1 है, फिर होल इंटू, इसको हाइड करेंगे, देखिए क्या एलिमेंट बच रहा है, 2 बच रहा है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, ये माइनर है 2, तो क्या क्या आ जाएगा, फिर से देखिए ये माइनस आपका 1 का पावर 2 + 1 दैट इज ऑड नंबर है, तो -2 आ जाएगा। अगेन लास्ट वन दैट इज A22 का एलिमेंट का क्या कोफैक्टर्स क्या आएगा, कैपिटल A22 दैट इज -1 का पावर 2 + 2, और देखिए अगर इसको हम लोग हाइड कर देंगे तो क्या एलिमेंट आएगा, 1 आएगा। तो ओवरऑल देखिए आंसर क्या आने वाला है इसका, कोफैक्टर्स क्या हो जाएगा, 2 + 2 पॉजिटिव में आएगा, और फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, +1। क्लियर है। तो ये क्या मिला हमें, ये सारे कोफैक्टर्स हम लोगों ने निकाल लिए। अब हमें क्या लिखेंगे, अब देखिए हम लोग AIJ बना लेंगे। तो AIJ मैट्रिक्स आपका बन गया 2/2 का, क्या बन गया, देखिए यहाँ पे एलिमेंट लिखेंगे, इसका कोफैक्टर A11 कैपिटल A11, यहाँ पे कैपिटल A11, फिर यहाँ कैपिटल A12, कैपिटल A21, यहाँ पे कैपिटल A22, एलिमेंट आएगा क्या क्या, यहाँ पे आ गया -4, यहाँ आ गया -3, यहाँ पे आ गया -2, और यहाँ पे 1। क्लियर है। अब देखिए क्या कर लेंगे, अब फाइनली एडजॉइंट ऑफ A लिखते समय हम लोग क्या बोल रहे हैं कि AIJ जो आया उसका क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। बस जो रो वाइज एलिमेंट है उसको कॉलम वाइज सजा देंगे, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A निकल जाएगा। तो क्या आ जाएगा फाइनली आंसर, देखिए आंसर क्या आ जाएगा, इसको हम लोग कॉलम वाइज रख देते हैं, -4 -3 और यहाँ पे -2 और यहाँ पे 1। तो यही आपका आंसर है किसका, इस मैट्रिक्स का, क्या एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल गया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये तो निकल गया क्या, बाय यूजिंग हम लोग फॉर्मूला देख रहे थे कि हमें कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं सबका, फिर लिख देते हैं। अगर 2/2 का अगर आपको एडजॉइंट निकालने के लिए दिया जाता है तो हम लोग एक स्टेप में आंसर लिख सकते हैं, कैसे लोग लिख सकते हैं इसको देख लेते हैं। बस एक तरीका, एक टेक्निक है, उसको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं। तो ये टेक्निक आपको ध्यान में रखना है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जा रहे हो तो तुरंत ही आप फाइंड आउट कर सकते हो 2/2 का एडजॉइंट, फिर उसका इन्वर्स भी तुरंत आप निकाल सकते हो। तो देखिए अगर आपको, देखिए आपके पास क्या है, नोट करने वाली बात है कि अगर आपको 2/2 का मिल जाता है, मान लेते हैं A =
आपको एक 2x2 का मैट्रिक्स मिला, A11, A12, A21 और A22। तो बस एडजॉइंट निकालने के लिए फॉर एडजॉइंट आप याद रखिएगा, फॉर एडजॉइंट आपको क्या करना है, बस यहाँ वाले जो एलिमेंट है A11, A12, A21, A22, ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो डायगोनल एलिमेंट है उसको आपस में इंटरचेंजिंग कर देना है। क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। इसको क्या करना है, इंटरचेंज कर देना, इंटरचेंज द पोजीशन, इंटरचेंज द पोजीशन, डायगोनल एलिमेंट में इंटरचेंज द पोजीशन। अच्छा, ये वाला जो एलिमेंट है नॉन डायगोनल एलिमेंट, इसमें क्या करेंगे, चेंज द साइन, चेंज द साइन। अगर प्लस पहले से आया हुआ है तो माइनस लिख देंगे। यानी इसका देखिए एडजॉइंट फाइनली क्या लिखने वाले हैं, इसका जो एडजॉइंट आने वाला है इस मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। इसका जो एडजॉइंट आने वाला है ये आपका A22 वाला एलिमेंट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा A11 की जगह पे, और A11 वाला एलिमेंट A22 के पास चला जाएगा। और यहाँ देखिए इसका, इसमें पोजीशन नहीं चेंज करना, आपको क्या करना है, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। यही आपका बन जाएगा इसका क्या, यही बन जाएगा इसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये ध्यान रखना है। तो बस ये आपका टेक्निक है किसके लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ, कुछ भी मैट्रिक्स दे दिया 2, 3, 4, -5, यहाँ पे माइनस रख लेते हैं, यहाँ पे एक जगह माइनस कर लेते हैं, और आपसे पूछा जाए एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, तो बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिए बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट को, डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन बस चेंज करना है। क्या बोल रहे हैं, इंटरचेंज ऑफ पोजीशन। डायगोनल एलिमेंट में क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे पोजीशन। तो -5 आपका यहाँ पे आ रहा था, ये -2 आपका यहाँ है, तो बस -5 की जगह पे ले लेगा, और -5 -2 की जगह ले लिया। और इधर एलिमेंट चेंज नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे 3 अगर है तो यहाँ पे -3 लिख देंगे, अगर यहाँ माइनस है तो +4 देंगे, लिख देंगे। यही आपका इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स है। ये टेक्निक है, लेकिन ये किसके लिए, जब 2x2 ऑर्डर का आपको मिला। लेकिन अगर 3x3 ऑर्डर का मिल गया है तो 3x3 में हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। 3x3 का सिंपल सी बात है, हम लोग अभी जैसे 2x2 मेथड वाइज बना रहे थे, कोफैक्टर्स हम लोग निकाल रहे थे स्टेप वाइज, वैसे 3x3 में आपको क्या करना पड़ेगा, सारे के कोफैक्टर्स निकालने हैं, फिर एक कोफैक्टर्स मैट्रिक्स बना लेना है, फिर उसका ट्रांसपोज हम लोग ले लेंगे, वही आपका आंसर है। क्लियर हो गया। तो आप 3x3 बना के देखिएगा, अगर मैं 3x3 निकालूंगा का एडजॉइंट अगर बताऊंगा तो मेरा जो वीडियो है वो बहुत ही लंबा बनने वाला है। आप बनाइएगा, अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, अगर मान लेते हैं नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दोबारा आपको बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में एक बार एडजॉइंट का एग्जाम्पल ले लेंगे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा, बहुत ही आसान है। चलिए देखिए नेक्स्ट हम लोग कंसेप्ट देखते हैं, कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट एलिमेंट देखिए क्या हो जाएगा, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब हमें क्या करना है, हम लोग पास फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए का हम लोग क्या बोले, इसका क्या ले लेना है, हम लोग क्या ले लेंगे, इसका एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए क्या लिखेंगे, जो मैट्रिक्स आया आपको फैक्टर्स के द्वारा उसका क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आ गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ A11 आ गया, यहाँ पे A11, A12। देखिए हम लोग जब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, जब ट्रांसपोज लेने वाले हैं तो क्या हो जाएगा, जो रो वाइज है वो कॉलम वाइज आपका अरेंज हो जाएगा एलिमेंट। तो यहाँ A12, A13 आ जाएगा। क्लियर है। ये जो रो है आपका रो 2 हम लोग क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे कॉलम वाइज, कॉलम 2 में चला जाएगा। तो A22 फिर A23, फिर से अगेन रो 3 को कॉलम वाइज अरेंज कर देंगे, A31, A32, A33 आ जाएगा। तो क्या हो रहा है कि ये आपका मैट्रिक्स ए है,
और ये एडजॉइंट ऑफ ए है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास क्या है फॉर्मूला, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, या तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट होल इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग आपस में गुना करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे आएगा और क्या आने वाला है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग हम लोग को फैक्टर्स में सिखाए थे एक चीज कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के को फैक्टर्स और उसी के फिर क्या एलिमेंट के साथ अगर गुना करके हम लोग जोड़ेंगे तो ऑलवेज क्या बनेगा, डिटरमिनेंट ए बनेगा। चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ए गुना एडजॉइंट ऑफ ए कर रहे हैं, मान लेते हैं ए गुना एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए आपके पास क्या है, ए एलिमेंट है, ए मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और यहाँ पे आपका एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या आ गया था, देखिए A11 और इधर आ गया था A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। आप जो हम लोग अभी निकाले थे वैसे यहाँ पे लिख दिया एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसको आपस में गुना करना है, तो गुना करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या आएगा आपका, जब हम लोग पहला एलिमेंट में जब गुना करेंगे, देखिए A11 किसके साथ गुना होगा, ये वाला रो हम लोग कैसे गुना करते हैं मैट्रिक्स को, ये रो इस कॉलम वाले एलिमेंट के साथ एलिमेंट वाइज गुना करते हैं, एलिमेंट वाइज गुना करते हैं। तो क्या हो रहा है कि आपका यहाँ जो एलिमेंट आने वाला है क्या आएगा, A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12। देखिए ए एलिमेंट इसके साथ गुना होगा, फिर A13 कैपिटल A13 और यही क्या बन जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। समझ में आया। अच्छा देखिए यहाँ जो एलिमेंट आने वाला है, यहाँ क्या होगा कि एलिमेंट रो तो आपका क्या हो रहा है, रो 1 का एलिमेंट है, लेकिन ये रो 2 का कोफैक्टर्स है। ध्यान दीजिए ये रो 2 का कोफैक्टर्स है, क्योंकि A21 कैपिटल A22 कैपिटल A23 लिखा हुआ है। तो ऑलवेज जब भी इसको गुना करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या बताया है कि किसी भी रो का एलिमेंट दूसरे रो के कोफैक्टर के साथ गुना करके कॉरस्पॉन्डिंगली गुना करके जोड़ेंगे तो ऑलवेज 0 बनेगा। यहाँ पे भी 0, यहाँ भी 0। देख लीजिए क्योंकि ये तीसरा रो का कोफैक्टर्स है, यहाँ देखिए ये दूसरा रो का एलिमेंट है लेकिन पहला रो का कोफैक्टर है, 0 आ गया। दूसरा रो का एलिमेंट दूसरा रो का कोफैक्टर देखिए A21 मैच कर रहा है, तो यहाँ फिर से अगेन डिटरमिनेंट ऑफ क्या बनेगा, ए, फिर यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0। और यहाँ थर्ड में देखिए थर्ड रो और थर्ड कॉलम वाले एलिमेंट में ये तीसरा रो का एलिमेंट है और ये तीसरा ही रो का क्या है, कोफैक्टर है। देख लीजिए A31 तो यहाँ क्या बन जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। और डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स पे ध्यान देना कि मैट्रिक्स से कॉमन अगर ले रहे हैं तो हर एलिमेंट से क्या लेना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ फाइनली क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। देखिए सबसे कॉमन निकाल दिए तो डिटरमिनेंट ऑफ ए गुना 1 0 0 0 1 0 0 0 1 क्लियर हुआ। और ये फाइनली आपका फॉर्मूला बन गया क्या कि एडजॉइंट ऑफ ए गुना एडजॉइंट ऑफ ए, या तो एडजॉइंट ऑफ ए गुना ए ऑलवेज क्या आएगा, ध्यान दीजिए डिटरमिनेंट ऑफ ए गुना क्या आई, क्योंकि ये क्या है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कितना ऑर्डर का, 3/3 ऑर्डर का। तो ये फॉर्मूला बन गया। तो ध्यान रखना है कि ए और इसी के एडजॉइंट से गुना करेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए गुना आई। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम लोग इसका एक क्वेश्चन में एक एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर आपको मैं प्रूफ करना सिखाता हूँ, वेरीफाई करना सिखाता हूँ इस फॉर्मूला को। चलिए देखते हैं। तो फॉर्मूला बस आप 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें नोट कर लीजिए अपने कॉपी में अच्छे से और क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन डाउट होता है तो पूछिए, तभी आपका करियर बेटर हो सकता है। अभी लॉकडाउन तो है, लेकिन अभी देखिए अभी इस लॉकडाउन में जो स्टडी कर लेगा वो बच्चे आगे निकल जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है आपका। मान लेते हैं कोई भी एक मैट्रिक्स ले लो, चलो क्वेश्चन अपने से लिखते हैं। क्या एग्जांपल लेते हैं,
लेट ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स बना लो 1 2 3 -2, चलो बना लिए, ठीक है। अब देखो आपको प्रूफ करना है, वेरीफाई करना आपको क्या, कि एडजॉइंट ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स ए या मैट्रिक्स ए गुना इसी का क्या एडजॉइंट को आपस में गुना करोगे तो ऑलवेज डिटर्मिनेंट ऑफ ए गुना आई आना चाहिए, ये वेरीफाई करना आपको। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा हमें, किसका, इसका एडजॉइंट ए। चलो एडजॉइंट ए निकालते हैं। तो हमने क्योंकि गिवन है आपको ए बराबर क्या, ए 1 2 3 -2। अभी हमने बोला कि एडजॉइंट ए निकालने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये एलिमेंट को शिफ्टिंग कर देना है, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, -2 1, और इसमें एज इट इज रखना है, बस साइन चेंज कर देना, यहाँ प्लस है तो यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ -3 आ जाएगा, यही एडजॉइंट निकालने वाला है। आप मेथड वाइज स्टेप वाइज निकाल सकते हो कि कोफैक्टर्स निकाल के उसका फिर क्या ले लेना, ट्रांसपोज लेना। फिर देखो अब हम लोग क्या करते हैं, आपस में गुना करो, गुना कर लीजिए। अच्छा एक बार देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकाल के देख लो, 1 2 3 -2, डिटर्मिनेंट निकालो, -2 और -6 कितना आ जाएगा, -8 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आने वाला है, -8 आ गया। देखिए यहाँ पे यूज हो रहा है हमारा। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए गुना ए करते हैं। चलिए देखिए क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए गुना क्या, मैट्रिक्स ए गुना कर रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है आपके पास, -2, फिर क्या -2 -3 1, और इसको आपस में किसके साथ गुना करना है, मैट्रिक्स ए के साथ। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए गुना मैट्रिक्स ए, तो 1 2 3 -2 आपस में गुना कीजिए, इसको गुना कर लीजिए, क्या आ जाएगा। देखिए हम लोग गुना वैसे ही करते हैं, -2 इसके साथ गुना होगा, -2 × 1 2 आ गया, और देखिए -2 × 3 माइनस कितना आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, -2 × 3 -6 आ जाएगा, नहीं सॉरी -2 आएगा यहाँ पे, -2 × 1 -2 आएगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए -2 × 2 -4, और -2 × -2 -2 × 2 -4 आ गया, और -2 × -2 क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। क्लियर है। इसके आगे देखिए -3 × 1 -3 और 1 × 3 प्लस में +3, और यहाँ का एलिमेंट देखिए क्या आएगा, -3 × 2 -6, और 1 × -2 -2। फाइनली देखिए क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए इसको ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए भी करोगे तो यही आएगा, आप लोग कर लेना। क्या आ गया, -8, देखिए -2 -6 -8, और यहाँ -4 +4 0, यहाँ 0, यहाँ पे क्या -8। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे -8 कॉमन आ जाएगा, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू, या ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू -8 कॉमन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, 0 0 1, और इक्वल टू देखिए -8 आपका किसके बराबर आ गया था, -8 आप देख रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या, कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए या ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इंटू क्या, आई बन जाएगा। ये इस तरह से हम लोग इसको वेरीफाइड करते हैं। इस तरह के मैथमेटिकल स्टेटमेंट अगर मिलता है तो हम लोग ऐसे वेरीफाई करेंगे। तो ये हम लोग का फॉर्मूला वेरिफिकेशन हो गया है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे का भी कंसेप्ट कुछ देखते हैं क्या आने वाला है। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि अगर दो मैट्रिक्स है, पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग डिटर्मिनेंट के बेसिस पे, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट के बेसिस पे हम लोग कैसे कैटेगराइज करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को। तो बेसिक दो ही टाइप के आपके मैट्रिक्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। एक होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, एक सेकंड होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ऑफ टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ, वो भी कैसा मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स दो तरीके से कैटेगराइज होता है। एक होता है सिंगुलर, क्या चीज, सिंगुलर मैट्रिक्स,
तो सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप निकालोगे तो क्या आएगा, ऑलवेज जीरो आएगा। नेक्स्ट वन दैट इज नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट वन क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अब देखिए इसमें क्या अंतर है। सिंगुलर में क्या होगा कि मैट्रिक्स ए, अगर हम लोग ए मान लेते हैं, कोई मैट्रिक्स ए के बारे में बात कर रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में, तो इसका जो डिटर्मिनेंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा, जीरो आएगा इस केस में। और नॉन सिंगुलर तब हम लोग बोलेंगे जब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप फाइंड आउट किए और क्या आ गया, जीरो आ गया, तो हम लोग बोलेंगे क्या, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। किसको, मैट्रिक्स ए को। अब देखिए इसका एग्जांपल अगर आपको देखना है, एग्जांपल आप जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, ऐसा मान लेते हैं -1 -2 1 और 2 रखे। अब इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करो, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के हम लोग चेक करेंगे क्या आएगा। देखिए मल्टीप्लाई, देखो -1 × -1 2 आ जाएगा, और होल -1 × 2 दैट इज 2, तो 2 - 2 0 आ गया। मतलब ये किसका एग्जांपल है, सिंगुलर मैट्रिक्स का। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। तो आप एग्जांपल बहुत ही आप भी बना सकते हो, कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दो ऐसा जिसका बस क्या नहीं होना चाहिए, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो नहीं आना, सॉरी जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे ये लिया, इसका देखिए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कीजिए 1 0 3 -2, तो डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा इसका, -2 -0, रेट टू जीरो, जीरो हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं क्या कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो हो रहा है, देयरफॉर इट विल बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हम लोग ये इसको जानेंगे तभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी क्या कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम लोग का जो नोट करने वाली बात क्या है, नोट हम लोग कर लेते हैं क्या चीज, कि अगर आप मान लेते हैं ए और बी आपका सिंगुलर मैट्रिक्स आ रहा है, ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपने लिया है सेम ऑर्डर का, अगर ए और बी को आप मल्टीप्लाई भी करोगे आपस में तो वो भी क्या रहेगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। तो नोट कर लेना है क्या, इफ A and B are नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दोनों ही कैसा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन वो भी कितना ऑर्डर का, मैट्राइसेस ऑफ सेम ऑर्डर, कितना ऑर्डर का, ऑफ सेम ऑर्डर, देन AB and then matrices AB and BA are also कैसा, नॉन सिंगुलर। ये भी कैसा हो जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कहलाएगा। कौन, ए बी और बी ए। अगर ए और बी आप नॉन सिंगुलर लेके चल रहे हो सेम ऑर्डर का, तो ए बी और बी ए भी आपका क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगा सेम ऑर्डर का। नेक्स्ट वन, ये पहला नोट था। सेकेंड नोट क्या है कि इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर हम लोग स्क्वायर मैट्राइसेस इसको मान के चलते हैं, स्क्वायर मैट्राइसेस ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ही ऑर्डर क्या ले रहे हैं, सेम ले रहे हैं, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, अगर आप ए बी को जो आपस में हम लोग गुना करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए और बी मैट्रिक्स को, तो जो डिटर्मिनेंट हम लोग निकालेंगे, फिर फाइनल जो मैट्रिक्स बनेगा ए बी, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट हॉल इनटू मैट्रिक्स बी के डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा। यानी ए और बी को जो हम आपस में मल्टीप्लिकेशन करके जो नया मैट्रिक्स बनाएंगे, वो इंडिविजुअली अगर हम लोग मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके इक्वल हो जाएगा, ये किसके डिटर्मिनेंट के इक्वल, ए बी के डिटर्मिनेंट के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा नोट नंबर 2 है। अब हम लोग एक फॉर्मूला बनाते हैं किसका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप देखोगे जेईई मेन के एग्जाम में भी एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है ये, और आप
एक ही लाइन में आप देखोगे कि डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट आप निकाल सकते हो, आपको एडजॉइंट निकालने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। चलिए उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वन क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट वन देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट के पावर में अगर हम लोग जो भी ऑर्डर है ऑर्डर में एक घटा के अगर जो लिखेंगे पावर, तो हमें वो देगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू। क्या है नोट करने वाली बात, तो क्या है नोट नंबर क्या हो गया ये थर्ड, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ऑलवेज इसके इक्वल होता है, अगर हम लोग यहाँ पे ए का मान लिए हैं कि लेट कर लिए, लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना 3 का अगर हम लोग मान के चलें, तो एडजॉइंट ऑफ ए का क्या फॉर्मूला बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 3 - 1 दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, इस फॉर्मूला को हम लोग प्रूव भी करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग ये इस फॉर्मूला पे पहुंचेंगे। हमारे पास क्या है, हम लोग ऑलरेडी एक रिलेशन निकाल चुके हैं, एडजॉइंट ऑफ ए ऑल इनटू मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट मैट्रिक्स किसका ए का और ए मैट्रिक्स को आपस में गुना करते हैं तो ऑलवेज आता है क्या, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए एडजॉइंट, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, इधर भी एडजॉइंट ऑफ ए ऑल इनटू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट और आरएचएस में जो मैट्रिक्स बन रहा है उसका भी डिटर्मिनेंट। अब देखिए हम लोग अभी बोले क्या, चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी हम लोग देख रहे हैं क्या हो जाता है, इंडिविजुअल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ऑल इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, देखिए इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट देखिए, अगर आप आई में क्या किया जा रहा है, पहले आई में गुना किया गया है फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा गया है, तो आई आप लोग जानते होंगे आई इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, आई की जगह पे एक्चुअली क्या होता है 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1। अब आई की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए से आई में गुना करना है, फिर 0, फिर यहाँ पे भी 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर 0 फिर 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसका आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। इसका डिटर्मिनेंट देखिए किसके बराबर हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ऑल इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, ये देखिए डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बहुत ही आसान सा है। देखिए आप जैसे आप इसके अलोंग क्या करोगे, एक्सपेंशन करोगे तो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल इनटू ये 2/2 का डिटर्मिनेंट बनेगा, और इसका भी डिटर्मिनेंट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ओवरऑल क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर क्या 3। वैसे भी समझिए डायगोनल मैट्रिक्स का अगर आपको निकालना है डिटर्मिनेंट, तो बस डायगोनल एलिमेंट को आपस में गुना कर दिए, डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर डिवीजन में चला जाएगा, तो ओवरऑल देखिए क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 3 - 1 दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ कितना का ए का पावर 2। ये एक फॉर्मूला अभी हम लोग बनाए नहीं है, ये प्रूफ हो गया किसका, अगर 3/3 ऑर्डर का हम लोग लेके चल रहे हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स को, देन ये फॉर्मूला है। अब नोट आपको क्या करना है कि इफ ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना n, देन याद रखिएगा, देन एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या बन जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ n - a। ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत ही यूजफुल फार्मूला है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्या, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ऑलवेज किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n - 1 वेयर n इज ऑर्डर। क्लियर है, तो ये आपका कंसेप्ट है किसके लिए, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के लिए।